गुड इवनिंग, मैं रीना शर्मा आपकी बायो ट्यूटर। आज हम देखने वाले हैं हार्ट साउंड। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो हमने देखा, उसके अलावा अगर हम मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट देख रहे हैं तो इसमें हमने ये भी देखा कि दोनों जो 4 चैम्बर्स जो हम देख रहे थे, उन चैम्बर्स के बाद जो जो ब्लड जो है जब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आ रहा है, मतलब यहाँ से जब यहाँ आ रहा है, यहाँ कौन सी वॉल्व थी? हमने इसको कहा था ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना। हमने कहा ये ट्राइकस्पिड क्यों थे? तो ये ट्राइकस्पिड कुछ इस तरीके से थे कि इनमें ना ऐसे 3 वो थे, कुछ ऐसे 3 बने हुए थे, ऐसे वॉल्व 3 बने हुए हैं, 3 वॉल्व बने हुए हैं जो इसको कवर किए हुए हैं, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कि एक यहाँ से कवर कर रहा है, एक यहाँ से कवर कर रहा है, तो 3 फ्लैप बने हुए हैं, इसलिए इसको हमने ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा था, जो कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में था। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो यहाँ पर जो वॉल्व थी वो 2 थी, जिसलिए हमने इसको कहा था बाइकस्पिड। ठीक है, जब ब्लड आ रहा था इसमें, जो हमने कंडक्शन ऑफ द ब्लड देखा, तो हमने कहा यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर होने के कारण जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड को ऑरिकल में, जहाँ की नेगेटिव प्रेशर है ब्लड का, वहाँ पर वो पंप आउट कर रही हैं, और ऑरिकल में एज वेल एज ये जो जो ट्राइकस्पिड है वो भी बहुत एकदम क्लोज नहीं रहती हैं, स्लाइटली ओपन होती है, जिसके कारण ब्लड जो है यहाँ पर भी, क्योंकि नेगेटिव है तो ब्लड यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आते जा रहा है। लगभग 30%, लगभग 70% वेंट्रिकल भी फिल हो जाता है साथ ही साथ, जब ये जॉइंट डायस्टोल में रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हम मैकेनिज्म हर बार पढ़ रहे, रिपीट एंड रिपीट। साइमल्टेनियसली यहाँ पर भी यही हो रहा है। यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन्स हैं, ये भी क्योंकि उनमें हाई प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर है, लेफ्ट ऑरिकल में नेगेटिव है, तो इसलिए ब्लड को ये लंग्स के थ्रू जो ब्लड लेके आए हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहाँ पोर आउट कर रही है। जो वॉल्व है वो स्लाइटली क्लोज्ड है ना, थोड़ी सी ओपन भी है, इसलिए जो ब्लड है वो यहाँ पर भी आ रहा है। लगभग 70% जो ब्लड है जॉइंट डायस्टोल में ही यहाँ पर भी आ जा रहा है। ठीक है, फिर हमने बोला था कि यहाँ पर जो सिनो ऑरिकुलर नोड है, ऐसे नोड है, वो इम्पल्स जनरेट कर रहा है, और इम्पल्स जनरेट करने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वॉल जो है प्रेशर एग्जिट करेगी, जिसके कारण ये पूरी खुल जाएगी, और प्रेशर पूरी खुल जाएगी तो यहाँ पर एकदम से बहुत स्पीड से रश आउट करके यहाँ पे ब्लड आ जाएगा, और जो बचा कुचा 30% है वो भी इसमें आ जाएगा। और ये जो काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम के लिए हो रहा है? वो हो रहा है सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, अब जैसे ही 0.1 सेकेंड हो जाएगा, मतलब यहाँ का जो पॉजिटिव प्रेशर था वो पॉजिटिव प्रेशर फिर से नेगेटिव प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव प्रेशर बन जाएगा, तो अब ये इसकी वॉल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे, और जब रिलैक्स होंगी तो ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड, जैसे ही वॉल रिलैक्स होंगी तो जो ओपन हुआ था ये एकदम से बंद होगा, एकदम से, क्योंकि वॉल रिलैक्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, तो ये ऐसा था तो एकदम खिंच के खुल गए थे दोनों वॉल, इसलिए ब्लड जो है वो रश आउट हो गया था। अब जैसे ही इसमें नेगेटिव प्रेशर होगा, वॉल्व रिलैक्स करेंगी, तो वॉल जब रिलैक्स करेंगी तो ये शट डाउन हो जाएगा, जो वॉल है वो जो, और अब ये पार्शियल क्लोज नहीं होगा, ये कंप्लीटली क्लोज्ड होगा। क्यों? ताकि ये बैक फ्लो, यहाँ पर जो ब्लड है उसके बैक फ्लो को भी प्रिवेंट कर सके, तो इसलिए एकदम से ही बंद होगा। और जैसे ही बंद होती है कोई चीज़, जब बंद होती है, डोर को जब हम शट करते हैं तो वो आवाज़ करता है, और यही आवाज़ हार्ट का साउंड है, और जिसको हम कह रहे हैं लब, मतलब दिल धक धक नहीं करता, दिल या हमारा हार्ट लब डब करता है। तो फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट इज लब, जो फर्स्ट साउंड है हार्ट का वो है लब। और ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? तो बाय क्लोजर ऑफ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। क्लियर है? द सेकेंड साउंड, अब जो सेकेंड साउंड है यहाँ मैं बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने कहा, ये चलिए जो हम डायग्राम बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग देखें। यहाँ पर जो हमने, है ना, ऐसे ही हमने वेसल बनाए थे, तो हमने कहा था यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अब यहाँ पर प्रेशर बहुत हो गया, यहाँ हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर भी एक वॉल्व थी,
जो कि लूनार थी, सेमी लूनार वॉल्व थी, है ना, वो क्लोज है ना, वो क्लोज है। लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल में इम्पल्स आई, वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ गया, पॉजिटिव प्रेशर हो गया, जैसे ही पॉजिटिव प्रेशर होगा वेंट्रिकल की वॉल्स तक इम्पल्स भी पहुंच गई हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ये तो शट डाउन है ताकि बैक फ्लो ना हो, तो ये खुल जाएंगी, ये खुल जाएंगी। तो जब ये खुल जाएंगी तो ब्लड जो है वो कहाँ पहुंचने लगेगा, वो यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, हम बोले कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू या एओर्टा जो यहाँ पर बना हुआ है इसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, सेम मैकेनिज्म होगा कि जो ब्लड है वो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव प्रेशर था, यहाँ नेगेटिव प्रेशर था, आगे प्रेशर जो ब्लड है वो पंप आउट हो रहा है, एक्सेल आउट हो रहा है। बात आ रही है समझ में? अब जैसे जैसे ये पूरी तरीके से बंद है ताकि बैक फ्लो ना हो, अब जैसे ही जो ब्लड है वो इनमें पंप आउट हो रहा है किसमें, एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरीज में और लंग्स में पहुंचेगा बॉडी में, और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ का जो पॉजिटिव प्रेशर है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि प्रेशर डाउन हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर डाउन होगा, जैसे ही प्रेशर डाउन होगा वेंट्रिकल की वॉल रिलैक्स हो जाएगी, और वेंट्रिकल की वॉल रिलैक्स होगी तो ये जो सेमिलुनर वॉल्व खुल गई थी, ये जो सेमिलुनर वॉल्व खुल गई थी किसकी, एओर्टा में जो सेमिलुनर वॉल्व थी जिसको हमने एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व कहा था, और एक थी हमारी पल्मोनरी आर्टरी में तो उसको हमने पल्मो सेमिलुनर वॉल्व कहा था। तो ये दोनों की दोनों वॉल्व प्रेशर वेंट्रिकल में, ब्लड प्रेशर वेंट्रिकल में कम होने के कारण वॉल्व जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी, और एज अ रिजल्ट जो सेमिलुनर वॉल्व्स हैं दोनों वो क्लोज हो जाएंगी। समझ रहे हैं? क्यों क्लोज हो जाएंगी, ताकि बैक फ्लो, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, और हमको पता है कंसेप्ट कि प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है ब्लड फ्लो करता है, तो वापस ब्लड फिर से वेंट्रिकल में ना चला जाए, इसके कारण भी एज वेल एज रिलैक्सेशन के कारण, दोनों रीज़न है, उसके कारण जो सेमिलुनर वॉल्व है वो क्लोज हो जाएगी, अगेन क्लोज हो जाएगी। तो जब क्लोज हुई तो फिर एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, और उस साउंड को हमने कहा डब। समझ में आई बात? एक कार्डियक साइकिल में जब ऑरिकल रिलैक्स हुआ, ठीक है, तो लब साउंड प्रोड्यूस हुआ, और सेकंड जब वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ तो डब साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो एक कार्डियक साइकिल मतलब एक बार जो धक धक बोलते हैं, एक बार जब लब डब हुआ एक साइकिल, लब डब एक साइकिल, लब डब एक साइकिल। क्लियर है? मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड में हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम लब डब प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द हार्ट साउंड। क्यों प्रोड्यूस हुआ? फर्स्ट साउंड इज लब, प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। सेकेंड साउंड इज डब which is produced by closure of the semilunar valve. ठीक है, present in aorta as well as pulmonary artery. ठीक है, the closure of the bicuspid and tricuspid and also the semilunar valve का significance क्या है? तो it is also important to prevent the backflow of blood. क्लियर है? सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है? ओके, गुड, वेरी नाइस। टाइम बहुत हो रहा है, इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। क्या देखेंगे हम? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, पढ़ना हमको सब कुछ यही है सेम, बस डबल सर्कुलेशन में हम आर्टरी और वेन्स में कैसा हो रहा है वो हम और देख लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। जो भी आपको नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट करो और बताइए। ठीक है, थैंक यू।